अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की आफ़ियतें नसीब फरमाए। ऑनलाइन क़ुरान मजीद के असबाक अपलोड करने की तरतीब हमने शुरू की है। तो पहला सबक चूँकि अपलोड हो गया है और वो सबक है, उसका मज़मून है नूरानी क़ायदे की मश्क। इस पेज पर हम दो किस्म के असबाक अपलोड करेंगे, एक नूरानी क़ायदे का सबक और दूसरा क़ुरान मजीद से मश्क। तो उस सबक का नाम होगा नूरानी क़ायदे की मश्क और इसका नाम होगा क़ुरान मजीद से मश्क। चूँकि दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि क़ुरान मजीद जो है उसकी बुनियाद नूरानी क़ायदा है और बुनियाद के बग़ैर या कमज़ोर बुनियाद पर कोई भी इमारत मजबूती से खड़ी नहीं रह सकती। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। उसमें भी हम हरूफ की मश्क करते हैं, ख़ास तौर पर उसमें जो पहली तख्ती है वो तो इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि उसी में हमें हरूफ के मखारिज और सिफ़ात का पता चलता है। उम्मीद करता हूँ कि जिन अहबाब ने वो सबक सुना होगा और उसमें जो हरूफ हमने पहले सबक में मश्क करवाई थी, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसकी मश्क की होगी, क्योंकि मश्क के बग़ैर हम ये हरूफ नहीं सीख सकते। उसकी वजह यह है कि हम अरबी नहीं, हम अजमी हैं और अरबी हरूफ को अदा करना मखारिज और सिफ़ात से हमारे लिए मश्क के बग़ैर थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आइए चले शुरू करते हैं हमारा दूसरा सबक जो है, जिसका नाम है क़ुरान मजीद से मश्क। नाज़रीन, क़ुरान मजीद को शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाह जो है ये बहुत ज़रूरी है और इसका हुक्म भी है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो ये आऊज़ु बिल्लाह जो है पढ़ना वाजिब है क़ुरान मजीद शुरू करने से पहले। तो हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का पहला लफ्ज़ लेते हैं, आऊज़ु। आऊज़ु जो है ये मुरक्कब है हमज़ा, आइन, वाव और दाल का। तो इसके ऊपर हरकात के एतबार से हम इसको पढ़ेंगे और तोड़ कर पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर अ, इसी लहजे में आपने मेरे साथ दोहराना है। हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़बर अ। इसमें एक ख्याल रखना है कि आपने हमज़ा ज़बर आ नहीं पढ़ना, इसको लंबा नहीं करना, क्योंकि इसके ऊपर हरकत है ज़बर की और ज़बर ज़ेर और पेश को लंबा नहीं करते। हमज़ा ज़बर अ। और दूसरी इसमें गलती जो आम तौर पर पाई जाती है वो ये कि इसको पढ़ते हुए जब हम कहते हैं कि लंबा नहीं करना, तो वो फिर ऐसे पढ़ते हैं पढ़ने वाले कि वो यूं इसको झटका दे देते हैं, जैसे हमज़ा ज़बर अ, यानी आवाज़ को वापस खींच लेते हैं, हमज़ा ज़बर अ। तो इस झटके से भी बचना है और लंबा करने से भी बचना है। हम गलतियों की निशानदही पहले से इस वजह से करते हैं कि ये गलती इसमें लोग करते हैं ताकि हमारे देखने वाले उन गलतियों से अपने आप को बचा सकें। तो इसमें जो एक गलती होती है वो इसको लंबा करने वाली होती है, जैसे हमज़ा ज़बर आ, इससे भी बचना है। और दूसरी गलती जो इसमें है वो झटके वाली होती है कि इसको मुख्तसर करने की नीयत से जब वो पढ़ते हैं तो वो झटका दे देते हैं, जैसे हमज़ा ज़बर अ, इससे भी बचना है। तो इस लहजे में आप मेरे साथ दोहराइए, हमज़ा ज़बर अ, आवाज़ को छोड़ देना, बस वापस नहीं खींचना। हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़बर अ। आगे आइन वाव पेश ऊ, अऊ, अऊ, दाल पेश ज़ु, अऊज़ु, अऊज़ु, अऊज़ु। अब इन हरूफ की तरफ आते हैं कि पहला हर्फ है हमज़ा और इसका मखरज है हल्क। हल्क का इब्तिदाई आखिरी हिस्सा इस तरफ से, यानी ऊपर से जब हम हल्क की तरफ जाते हैं तो पहले हिस्से से अदा होते हैं गैन और खा, दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं आइन और हा, और आखिरी हिस्से से अदा होते हैं हमज़ा और हा। तो हमज़ा जो है ये हल्क के आखिरी हिस्से से अदा होता है, हमज़ा ज़बर अ। इसके बाद है आइन, और आइन जो है ये भी हल्क से ही अदा होता है, लेकिन ये हल्क के दरमियान से अदा होता है। और जब दो हरूफ ऐसे आ जाएं कि जिनके मखरज करीब करीब हों या मखरज एक ही हो, तो फिर जो है उनकी अदायगी में एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका मखरज करीब करीब है।
تو اس میں ہم نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ حمزہ کی جگہ عین نہیں پڑھنا اور عین کی جگہ حمزہ نہیں پڑھنا. تو آپ میرے ساتھ دہرائیے. حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، عین واو پیش عو، عو، منہ کو مکمل گول کرنا ہے، عو، اور عین کی آواز نکالنی ہے. عو، عین واو پیش عو، عین واو پیش عو، اعو، منہ کو مکمل گول کرنا ہے. اعو، اعو، خیال یہ رکھنا ہے کہ حمزہ کی جگہ عین نہیں اور عین کی جگہ حمزہ نہیں. اعو، اعو، اعو. ذال پیش ذو. ذال کا جو مخرج ہے وہ ہے زبان کی نوک، یہ زبان کی نوک، اور سامنے والے اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کی نوک، یہ جو نوک ہے، یعنی یہ اوپر والے دو دانت ہیں تو یہ اس کی نوک ہے، اور اس کی نوک میں زبان کی نوک کو لگا دینا ہے. اعو، اعو، اعوذ، 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 اور منہ کو مکمل گول کرنا ہے پیش کے ساتھ. اگلا جو ہمارا لفظ ہے وہ ہے باللہ. باللہ، باللہ. لفظ اللہ سے پہلے جب زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھتے ہیں. لفظ اللہ اور اللہم سے پہلے جب زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھتے ہیں. یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو اس کو پڑھیں گے باللہ، باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے سبق میں من الشیطان الرجیم، جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا دوسرا حصہ ہے، اس کو انشاءاللہ اسی طرح مشق کے ساتھ پڑھیں گے. تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اگلے سبق تک ان حروف کی خوب مشق کرنی ہے، کیونکہ مشق کے بغیر ہمارے لیے مشکل ہوگا. اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. آپ کوئی بھی کام لے لیں، سائیکل چلانا لے لیں، جب آپ شروع میں اس کو سیکھتے ہیں تو گرتے پڑتے آپ جو ہے آہستہ آہستہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور سائیکل چل رہی ہوتی. اسی طرح موٹر سائیکل لے لیں، یا آپ ایک اور مثال لے لیں کہ ہم جب شروع میں وہ کی پیڈ والا موبائل آیا تھا تو اس پر ہم جب چیٹنگ کرتے تھے تو ہمیں ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ اے کدھر ہے، بی کدھر ہے، سی کدھر ہے، ڈی کدھر ہے، اور ہم ایک میسج چھوٹا سا کہاں ہو، یہ میسج لکھنے میں بھی ہم 3-4 منٹ لگا دیتے تھے. تو اب کہاں ہو ہم آنکھیں بند کر کے بھی لکھ لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پریکٹس، مشق. تو آپ نے مشق ضرور کرنی ہے. جو حروف ہم نے پڑھے ہیں ان کی مشق ضرور کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.